जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का गुरुवार को निधन हो गया। उनकी बेटी सुभाषिनी यादव ने इस दुखद खबर की जानकारी दी है। आपको बता दें, 75 साल की उम्र में शरद यादव ने अंतिम सांस ली है। बिहार की राजनीति में अपनी अलग पहचान रखने वाले शरद यादव का जाना सभी को दुखी कर गया है। उनकी समाजवाद वाली राजनीति ने उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बना दिया था, लेकिन अब उस महान नेता ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। बता दें कि शरद यादव पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। गुरुवार को उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया था। बेटी सुभाषिनी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा, पापा नहीं रहे, उनका निधन गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में हुआ है। आपको बता दें, शरद यादव के परिवार में उनकी पत्नी, एक बेटी और एक बेटा है। वहीं फोर्टिस अस्पताल ने भी बयान जारी कर कहा कि शरद यादव को बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया था। उनकी पल्स नहीं चल रही थी। प्रोटोकॉल के तहत उन्हें सीपीआर दिया गया था, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। रात 10:19 पर शरद यादव ने अंतिम सांस ली है। फोर्टिस अस्पताल ने कहा कि उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। आपको बता दें कि समाजवाद नेता के जाने से राजनीतिक गलियारों में भी शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर शरद यादव को याद किया। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, शरद यादव जी के जाने से बेहद दुख हुआ है। एक लंबे राजनीतिक जीवन में उन्होंने बतौर सांसद और मंत्री अपनी एक अलग पहचान बनाई है। लोहिया के विचारों से वो काफी प्रेरित थे। मैं उनसे की हुई हर बातचीत को याद रखूंगा। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं, ओम शांति। आपको बता दें, बिहार पॉलिटिक्स में अलग पहचान रखने वाले शरद यादव का जन्म 1 जुलाई 1947 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के बंदाई गांव में हुआ था। छात्र राजनीति से लेकर बिहार और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। शरद यादव पढ़ाई के समय से ही राजनीति में दिलचस्पी लेते रहे और 1971 में उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों से प्रेरित होकर सक्रिय युवा नेता के तौर पर शरद यादव ने कई आंदोलनों में भी हिस्सा लिया और MISA के तहत 1969, 70, 1972 और 1975 में हिरासत में भी लिए गए। सक्रिय राजनीति में शरद यादव ने साल 1974 में कदम रखा था। वो पहली बार मध्य प्रदेश की जबलपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे। वो जेपी आंदोलन का समय था और वो हल्दर किसान के रूप में जेपी द्वारा चुने गए पहले उम्मीदवार थे। शरद यादव ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी अपना परचम लहराया था। बता दें कि शरद यादव मधेपुरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार प्रतिनिधित्व किया था। 2 बार मध्य प्रदेश के जबलपुर से सांसद चुने गए थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बदायूं से भी वो सांसद चुने गए थे। कहा जाता है कि शरद यादव भारत के पहले ऐसे राजनेता थे जो 3 राज्यों से लोकसभा के सदस्य के तौर पर चुने गए थे। शरद यादव एनडीए के संयोजक थे। हालांकि 2013 में उनकी पार्टी के द्वारा एनडीए से अलग होने के बाद उन्होंने संयोजक पद से त्याग पत्र दे दिया था। वहीं जेडीयू से भी अलग होने के बाद उन्होंने अलग पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल बनाई थी। प्रदर्शन अच्छा नहीं रहने पर उन्होंने 20 मार्च 2022 को राष्ट्रीय जनता दल में विलय करा लिया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।